जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लिब्रा एसेंडेंट हैं, उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो D1 कुंडली बनकर आती है, जिसको हम लग्न चार्ट कहते हैं, एसेंडेंट चार्ट कहते हैं, लग्न कुंडली कहते हैं, उसमें प्रथम भाव में यदि 7 नंबर लिखा हो, इस तरह से 7 नंबर लिखा हो, तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए। जिनके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है वो अपनी नाम राशि से देखें, रिजल्ट मोरलेस सेम ही होता है। 1 नवंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है, दिखाया हुआ है। नवंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो ये है कि 2 नवंबर को ही बुध का तुला राशि में प्रवेश होगा। 12वें भाव से निकल करके वो आपके लग्न पे गोचर करेंगे और फिर 21 नवंबर को पुनः वहां से निकल करके, आपके लग्न से निकल करके, प्रथम भाव से निकल करके द्वितीय भाव पे वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। सूर्य महाराज 16 नवंबर को तुला राशि से निकल करके आपका वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। इस समय प्रथम भाव पे गोचर कर रहे हैं सूर्य महाराज। और 20 नवंबर को गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो गुरु आपके चौथे भाव से निकल करके पंचम भाव पे गोचर करेंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति है। आपका जो नवंबर माह है वो एक श्रेष्ठ माह है गोचर के हिसाब से। बस आपको ध्यान रखना है कि सूर्य चूंकि लग्न पे गोचर कर रहे हैं और नीच की राशि में है, मंगल भी वहां विराजमान है और द्वितीयेश हैं और सप्तमेश हैं। सूर्य भी एकादश भाव के स्वामी है। सूर्य आपकी प्राण शक्ति है, तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। बुध भी 2 तारीख को लग्न पे आ जाएंगे, जो कि द्वादश भाव के स्वामी है, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो। किसी तरह का ज्वर से संबंधित, फीवर से संबंधित, टेम्परेचर से संबंधित पीड़ा हो सकती है। किसी तरह का आपको शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है, तो स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो छोटी मोटी परेशानी है वो कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आपके जो लग्नेश हैं वो तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, पूरे महीने वही गोचर करेंगे, तो लग्न भाव के स्वामी तृतीय भाव पे जाने से आपकी रिस्क टेकिंग फैक्टर बढ़ जाएगी। आप प्रयास अपना बढ़ा देंगे और शुक्र महाराज तृतीय भाव में बैठ करके आपके चूंकि अष्टमेश हैं और आपके लग्नेश हैं, तो आपके प्रयासों में सफलता देंगे। स्पेशली जो किसी आर्टिस्ट, किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मीडिया पर्सन है, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, किसी तरह का कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो छोटी मोटी यात्रा करके अपना रोजगार चलाते हैं, उनका व्यापार चलता है यात्रा के थ्रू। कोई बिजनेसमैन है, उनका व्यापार चलता है छोटी मोटी यात्रा के थ्रू, तो उनको विशेष लाभ पहुंचेगा नवंबर माह में। मंगल महाराज आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा आपका गुस्सा बढ़ा रहेगा, एग्रेशन को कंट्रोल रखना है। बल्कि वो एग्रेशन तो है, लेकिन धन के स्वामी है, धन भाव के स्वामी हैं और सप्तमेश हैं, तो जो व्यापार करने वाले लोग हैं वो व्यापार में नया इनिशिएटिव ले सकते हैं। बिजनेसमैन कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं किसी तरह का, तो नया रिस्क ले सकते हैं, नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि लग्नेश तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो कहीं कोई नया शोरूम खोलना चाहते हैं, कोई नया दुकान खोलना चाहते हैं, कोई नई आप कोई ब्रांच खोलना चाहते हैं, कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो इन सब के लिए नवंबर माह बढ़िया समय है। दिवाली का भी समय है, तो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना है। तो आप ये सब रिस्क टेकिंग फैक्टर ले सकते हैं, बिजनेस के हिसाब से आपको सफलता मिलेगी। बुध महाराज आपका लग्न पे गोचर करेंगे और भाग्येश है, बाहर से संबंध बनेगा भाग्य के थ्रू, भाग्य की वृद्धि होगी और भाग्य के थ्रू आपके काम
बनेंगे नवंबर माह में। मतलब आपको लगेगा सारा काम इजी वे में हो रहा है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। रिस्क भी लेंगे तो भाग्य के थ्रू वो रिस्क आपका कन्वर्ट हो जाएगा रिजल्ट में। तो नवंबर महीने में आपको भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है। गुरु भी 20-21 नवंबर को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ से 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से भाग्य भाव को ब्लेसिंग देंगे। तो आपका कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा, जो भी आप सोच रहे हैं। और बल्कि जो आपके कोई गुरुजन है, कोई आपको नवंबर माह में वो सलाह देते हैं, आपके वृद्ध जन हैं जिनको आप गुरुवत मानते हैं, वो वृद्ध लोग हैं, उनका सलाह आप मानेंगे तो आपको चांस मिल सकता है कि उनकी सलाह आएगी आपको, और वो सलाह आपने माना तो वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। छोटी मोटी आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है। यदि ऐसा अवसर मिले आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा, उनकी एडवाइस आप मानिए। नवंबर माह में यदि कोई एडवाइस देते हैं तो उनका एडवाइस आप मानिए, जरूर मानिए। चंद्रमा 11वें भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति के भाव से वो प्रारंभ कर रहे हैं अपना गोचर। तो आपको इच्छा पूर्ति में चंद्रमा की तरफ से, मून की तरफ से मदद आएगी। कर्म क्षेत्र के मालिक हैं तो आपको कर्म के थ्रू इच्छा पूर्ति वो करने में सफल होंगे। जो कर्म में लगे हुए लोग हैं, करियर की दृष्टि से, चाहे वो बिजनेसमैन हो या सर्विस करने वाले लोग हैं, तो नवंबर महीना बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए, क्योंकि डबल ट्रांजिट हो रही है। 20 तारीख से पहले गुरु महाराज और शनि महाराज चौथे भाव पे विराजमान है और 10वें भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। डबल ट्रांजिट का केस है, तो कुछ महत्वपूर्ण बात हो सकती है कैरियर से रिलेटेड। कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, कंपटीशन, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन दे रहा है, तो उसके नौकरी मिलने के चांसेस हैं। चौथे भाव में शनि महाराज शशि योग बना रहे हैं, जो कि एक पंच महापुरुष योग है। तो शनि का अच्छा रिजल्ट आएगा, शनि अपने ही घर में विद्यमान हैं। तो यहाँ पे आपको गुरु महाराज भी विराजमान है, उनका नीच भंग हो गया। हालांकि गुरु का चौथे भाव पे गोचर उतना फ्रूटफुल नहीं होता, लेकिन और नीच भंग भी हो गया है, तो लेकिन शनि महाराज तो अपना रिजल्ट अच्छा देंगे। यहाँ पे जब गुरु महाराज यहाँ से निकल के पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो सर्वोत्तम रिजल्ट देंगे आपके लिए। पंचम भाव पे गुरु का गोचर सर्वश्रेष्ठ होता है, तो क्या होगा, संतान की प्राप्ति का योग बनेगा। संतान से कोई डिफरेंसेस चल रहा होगा तो वो सुलझ जाएगा। संतान यदि कोई परेशानी में चल रहा होगा तो उसकी परेशानी दूर होगी। यदि किसी जॉब के लिए प्रयास कर रहा होगा आपकी संतान, तो आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा, जॉब पाने में उसको सफलता मिलेगी। गुरु महाराज जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो 1 2 3 4 5 भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। जो गुरु जब यहाँ पे आपका गोचर करेंगे, गुरु महाराज जब पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो यहाँ से सप्तम दृष्टि से आपके आय भाव को भी देखेंगे, तो रेगुलर आय की व्यवस्था होगी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग आएगी। तो जो बेरोजगार लोग हैं उनके जॉब की व्यवस्था होगी कि वो सस्टेस भी हैं, तो जॉब देने में सक्षम करेंगे, कॉम्पिटेंट करेंगे, वो आपको जॉब मिलेगा। इंटरव्यू के लिए ट्राई कीजिएगा और आप कर्म में लग जाएंगे और रेगुलर आय की प्राप्ति होगी गुरु महाराज की ब्लेसिंग से। फिर नवी दृष्टि से वो लग्न को देख रहे हैं, तो मैंने शुरू में ही कहा है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि परिस्थितियां नवंबर माह में स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। गुरु सस्टेस भी हैं, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, किसी तरह का रोग नहीं पनपने देना है। नवंबर माह में आपके खर्चे निश्चित रूप से बढ़ेंगे। आप खर्चों पे बिल्कुल बहुत सोच समझ के खर्च कीजिएगा, नहीं तो अनावश्यक खर्च आपका होगा और आपका बजट निश्चित रूप से बिगड़ जाएगा। राहु और केतु द्वितीय भाव में है, राहु अष्टम भाव में है और मंगल आपके द्वितीय से धन भाव के मालिक हैं। तो धन तो आएगा, निश्चित रूप से आएगा, अच्छा धन आएगा, आकस्मिक धन भी आएगा, लेकिन वो खर्च भी होगा आकस्मिक रूप से। आप कहीं खर्च कर देंगे, व्यर्थ का खर्च कर देंगे और आपको बाद में पछतावा होगा।
आपको वाहन चलाते हैं तो आप अपने ड्राइविंग का ध्यान रखिएगा। दुर्घटना का योग हो सकता है, तो आप सावधानी से वाहन चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। विदेश से संबंध बनाने के लिए नवंबर महीना बहुत ही बढ़िया है। जो पहले से ट्राई कर रहे हैं वो नवंबर माह में अपना प्रयास बढ़ा दें, सफलता के चांसेस है। यदि आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा कुछ इंडिकेट कर रही है नेटल चार्ट में, तो गोचर उसको टैली कर देगा और आपको सफलता मिल जाएगी। तो आपको यदि विदेश से संबंध बनाने का मौका मिले तो आप जरूर बनाइए, वो आपके लिए भविष्य के लिए फ्रूटफुल होगा। आपको उससे लाभ प्राप्ति होगी, इच्छा पूर्ति होगी आपकी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, किसी गुरु का आपके घर पे आगमन हो सकता है, भाव भरा माहौल होगा, एक रिलीजियस टेंडेंसी होगी आप में। नवंबर माह में आप महसूस करेंगे कि आपकी रिलीजियस टेंडेंसी बढ़ गई है। और जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं, किसी तरह का स्पिरिचुअल प्रोसेस में हैं, तो नवंबर माह में वो महसूस करेंगे कि बहुत ज़्यादा उनमें इम्प्रूवमेंट है, आत्मनिरीक्षण बहुत ज़्यादा कर पा रहे हैं वो, और सफल भी हो रहे हैं। ये विशेष रूप से उनको महसूस होगा। तो नवंबर माह में जो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 2 बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक स्वास्थ्य का और दूसरा खर्चे का। ये 2 बातों पे बहुत ध्यान रखना है। बाकी तो नवंबर महीना अच्छा है, धन आएगा, अच्छा धन आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अब नवंबर माह में जिन डेट्स का आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार हैं। 10 तारीख और 11 तारीख को कोई नया काम, शुभ काम प्रारंभ नहीं करेंगे, वो आपके लिए निगेटिव डेट्स हैं। 15 और 16 तारीख को स्वास्थ्य संबंधी विशेष परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की बात 50 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए ज़्यादा होती है। जो उस वर्ग के लोग हैं, इन 2 डेट्स का विशेष ध्यान रखें। मेडिटेशन करें, मेडिकेशन करें, एक्सरसाइज करें, डाइटिंग करें, इन सब बातों के थ्रू वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो परेशानी नहीं होगी। 19, 20 और 21 तारीख को इसी तरह का नेगेटिव न्यूज आपको मिल सकता है जिससे मन परेशान हो सकता है। तो उसके लिए 2 सामान्य उपाय हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कीजिए या शिव जी के मंदिर में जाकर के उनका शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, तो आपकी पीड़ा खत्म हो जाएगी, आपको आराम मिल जाएगा। 29 और 30 तारीख को खर्चे पे आपको नियंत्रण रखना है। विशेष रूप से खर्च आपको महसूस होगा, तो वहाँ पे आप जजमेंट बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा। बाहर से आपका संबंध बन सकता है, किसी तरह का अस्थायी लाभ हो सकता है, कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, तो ये सब बातें आप महसूस करेंगे। धन के लिए जो विशेष डेट्स हैं वो हैं 4 तारीख, 5 तारीख, फिर 10 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, फिर 25 तारीख, 26 तारीख और 31 तारीख। ये सारे डेट्स धन की दृष्टि से अच्छे हैं। जो व्यापारी वर्ग धन के लिए प्रयास करेंगे तो इन डेट्स को प्रयास करें, सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं या अपना काम खुद करते हैं, स्वयं का काम है, तो उनको इन डेट्स को विशेष ध्यान रखना चाहिए धन की प्राप्ति के लिए। कोई इंसेंटिव के थ्रू, कोई असाइनमेंट के थ्रू, कोई ओवरटाइम के थ्रू, कोई प्रमोशन के थ्रू उनको विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।